नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशहाल है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ ओएसएस एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में। हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और फिज़िक्स में वेक्टर चल रहा है। वेक्टर में आज हम जो बात करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। उसमें बहुत सारी कैटेगरीज है, बहुत सारी नहीं 4 कैटेगरीज है। उसमें से 3 कैटेगरी की बात हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में हम जब बात करेंगे तो उसमें जो कैटेगरीज के बारे में बात करनी है तो अलग अलग तरह से देखो, हमने ऑलरेडी यहाँ तक जो वेक्टर में हमने जो कुछ भी पढ़ा है तो उससे हिसाब से हमें ये पता चल गया है कि डेफिनेटली वेक्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नॉर्मल अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं। जिस तरह से हम उसको नॉर्मल अलजेब्रा में डील कर रहे थे उस तरह से यहाँ पर डील नहीं हो रहा है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन भी अलजेब्रा में सिंपल में एक ही तरीका होता है। मल्टीप्लिकेशन माने मल्टीप्लिकेशन, उसमें ज़्यादा कुछ वेरिएशंस नहीं होते हैं। पर वेक्टर में मैं आपको बताऊंगा इस तरह से हम उसको डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं इस हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइप से हम वेक्टर को डिफाइन, वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देयर आर, जैसा मैंने बताया, हम 4 कैटेगरी में बात करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी यहाँ ले लेते हैं एंड फोर्थ वन लेट से हियर। तो सबसे पहला जो है मल्टीप्लिकेशन विथ रियल नंबर। मैन को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ, ठीक है। और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ, उसमें 2 कैटेगरीज आ जाएगी जिसको हम बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम बोल देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं और इसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। तो आप बताओगे यहाँ पे भी स्केलर लिखा है, यहाँ पे भी स्केलर लिखा है, तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स जिसका आंसर हमें मिलेगा स्केलर। और यहाँ पर 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर हमें मिलेगा वेक्टर। इस तरह से हम बात करने वाले हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये तीनों को कवर अप कर ले, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन of a vector with a real number। अब आप लोगों को पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर रियल नंबर में वो इंक्लूडेड हो जाएंगे, बस यहाँ पे इमेजिनरी नंबर जो है उनको कंसिडर नहीं करना है। बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको शायद पता हो ना पता हो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वेल एंड गुड, तो आपके लिए जितने भी नंबर्स आपको पता है वो सारे रियल नंबर्स में इंक्लूडेड करने हैं। और मैथ्स वाले बच्चे जो ऑलरेडी जानते हैं इमेजिनरी नंबर क्या करते हैं और क्यों होते हैं तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। रियल नंबर मैथ्स वालों को तो ऑब्वियसली पता ही होता। तो क्या इंक्लूड करना है रियल नंबर में? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर, होल नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एवरीथिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब हम कोई भी वेक्टर को
कोई भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वही रहेगा। एनी वेक्टर व्हेन मल्टीप्लाइड with a real number only the magnitude of the vector changes, while the direction remains the same. तो जब भी आप किसी वेक्टर को ले लो, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कोई वेक्टर ए हमने कंसीडर किया। अब ये वेक्टर, इसको बोल देते हैं हम वेक्टर ए मान लीजिए। तो वेक्टर ए को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ कोई रियल नंबर लेटर से n से, तो क्या हो जाएगा? उसका सिर्फ डायरेक्शन सेम रहते हुए ऑलमोस्ट पैरेलल, दिस इज योर वेक्टर ए इंटू n। मान लीजिए यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर है। इफ the number is negative, then direction will be reversed. Obviously मैग्नीट्यूड तो जो भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उस उतने टाइम होने ही वाला है, पर डायरेक्शन ऑल्सो विल बी रिवर्स्ड व्हेन द नंबर इज नेगेटिव। सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक जो चीज़ हमें समझनी है, द यूनिट, दोस्तों हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज की यूनिट्स होते हैं, तो यूनिट रिमेन्स द सेम। कब बात हो रही है? जब आप किसी भी रियल नंबर से कोई भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो यूनिट है वो क्या रहने वाला है? वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। दैट्स ऑल, दिस इज सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने सिंपल कोई भी वेक्टर से रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन of a vector with a scalar। अब यहाँ पर हम स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी फिर से द डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। मैग्नीट्यूड चेंजेस, कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड? जो भी स्केलर का मैग्नीट्यूड है, जो भी स्केलर की वैल्यू है, उतने टाइम हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एंड यूनिट ऑल्सो माइट चेंज। मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है, वेलोसिटी v, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम के साथ। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना? टी क्या है? टाइम।
वो उस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, v इंटू टी, या हम उसको लिख सकते हैं t इंटू वी, कोई भी लिख सकते हैं, वो दोनों सही है। तो जनरली हम स्केलर को पहले लिखते हैं जब लेटर्स की बात आती है और वेक्टर को बाद में। दिस इज जनरल सिनेरियो है ना, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है इसी तरह से लिखना है। तो पहले जो वेलोसिटी का यूनिट था वो मीटर पर सेकेंड था, टाइम का यूनिट जो था वो सेकेंड था। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा हमें मीटर। तो यूनिट स्केलर और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है। मैग्नीट्यूड स्केलर के मैग्नीट्यूड टाइम्स हो जाएगा। तीसरा, यूनिट बदल सकता है। ऐसे भी स्केलर क्वांटिटीज है जिससे कोई यूनिट नहीं होते हैं, तो अगर ऐसी कोई क्वांटिटी है तो यूनिट नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज हमने फटाक से खत्म कर दी। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो दो वेक्टर लेने हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करना है कि आंसर जो मिले वो ऐसा मिले, स्केलर मिले। ऐसे कर सकते हैं। उसके लिए पहले दो वेक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे। मान लीजिए वेक्टर ए को हमने बोल दिया ए एक्स आई एम प्लस ए वाई जे एम। राइट नाउ हम सिर्फ दो कंपोनेंट्स की कंसीडर कर रहे हैं, एक्स एंड वाई। अगर आप चाहें तो आप तीन कंपोनेंट्स भी कंसीडर कर सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर बी, उसको बोल देते हैं मी एक्स आई एम प्लस मी वाई जे एम। तो ये दो हमारे वेक्टर्स हो गए। अब इसको हमें कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा जो आंसर मिले वो हमें ऐसा मिले, स्केलर आंसर मिले। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं किस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स डिफाइन हुआ है। तो इट इज डिफाइंड एज समथिंग लाइक दिस, द डॉट प्रोडक्ट, उसको डॉट प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट the dot product of two vectors is defined as the product of the magnitudes of the vectors and the cosine of the angle between the both। पता है समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा धैर्य रहे, सब समझ में आ जाएगा। तो जैसे इसका नाम डॉट प्रोडक्ट है तो ए डॉट बी, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहा गया है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है वो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, माने ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द बोथ। कोसाइन इज कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोस्तों
वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल निकालने के लिए हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है। उसका तरीका हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा उसका, आप उसको पहले देख लें ताकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करें उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो और कोई परेशानी भी ना हो। तो दिस इज द बोल सकते हैं हम कि ये जो है ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का वन ऑफ द डेफिनेशंस है। ये एक डेफिनेशन है। अरे इतने डेफिनेशन भगवान जाने ये सब करवाने वाले हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। आसान तरीके से बताएंगे क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है। तो इसके ऊपर से पहले जो मैं जानकारी लेनी है वो ले लेते हैं, फिर दूसरी डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि भाई cos थीटा को सब्जेक्ट बनाना है, विल बी इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो अगर आपको दो वेक्टर्स बता दिए गए हैं, उसके कंपोनेंट्स पता है आपको, या फिर आपको दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पता है और दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स भी पता है, तो आप दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए ढूंढ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मान लीजिए यहाँ पर आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं दिया गया है और आपको कंपोनेंट्स दिए गए हैं, तो उसके लिए डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट्स फॉर्म। तो डॉट प्रोडक्ट को कंपोनेंट्स फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। सिंपल से तरीके से हम छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। तो ए डॉट बी करना है हमें, तो ए को कन्वर्ट कर देते हैं उसके ओरिजिनल फॉर्म में। बताया गया है ए एक्स आई एम प्लस ए वाई जे एम, वो ले लिया। बी की जगह पे भी इसी तरह से बी एक्स आई एम प्लस बी वाई जे एम ले लेते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, जैसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं उसी तरह से ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ हो गया, इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह से ये और उसी तरह से ये। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, ए एक्स आई एम डॉट बी एक्स आई एम, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स आई एम डॉट बी वाई जे एम, प्लस अब दूसरी की बारी ए वाई जे एम डॉट बी एक्स आई एम, एंड फाइनली प्लस ए वाई जे एम बी वाई जे एम। इसको मैं मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, ए एक्स बी एक्स, दोनों मैग्नीट्यूड को मैंने साथ में लिख लिया और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आई एम डॉट आई एम। तो ये हो गया दूसरे की बारी ए एक्स बी वाई और ये हो जाएगा आई एम डॉट जे एम। तीसरे की बारी ए वाई बी एक्स अरे भगवान क्या हो रहा है, ए वाई बी एक्स यहाँ हो जाएगा जे एम डॉट आई एम प्लस ए वाई बी वाई जे एम डॉट जे एम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए एक्स बी एक्स, इसको ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी ऑस थीटा से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये यूनिट वेक्टर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोनों का कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तो यहाँ पर एंगल बिटवीन आई एम एंड आई एम दैट इज 0, तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ cos 0 प्लस
AX मी Y, I का मैग्नीट्यूड 1, JF का मैग्नीट्यूड 1, cos थीटा, एंगल बिटवीन IF एंड JF, एंगल बिटवीन X डायरेक्शन एंड Y डायरेक्शन, दैट इज cos 90। उसी तरह से AY मी X, फिर से एंगल बिटवीन Y एंड X cos 90, और उसी तरह से यहाँ हो जाएगा AY मी Y cos 0। हाँ, यहाँ पर डिग्रीज लिखना ज़रूरी है। तो cos 0 क्या होता है बच्चों? 1 होता है AX मी X, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ठीक है, cos 90 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, और ये फाइनली हमें मिल जाएगा AY मी Y। तो फाइनली हमें वेक्टर A डॉट वेक्टर B कंपोनेंट्स के फॉर्म में क्या मिला? AX मी X प्लस AY मी Y। तो दिस इज योर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। तो मान लीजिए जब आपको कंपोनेंट्स पता है तो सिर्फ कंपोनेंट्स पता होने पर आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट में निकाल के आप डायरेक्शन दोनों वेक्टर के बीच में, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आप आराम से ढूंढ सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हुए हम कुछ बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में जब हम बात करें तो सबसे पहले हम हमारे फॉर्मूले को कंसीडर करते हैं। जो फॉर्मूला हमने लिया है, जो डेफिनेशन यहाँ से हमने उठाया है, ए मी cos थीटा, यहाँ पर हम सबसे पहली बात करेंगे, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 मान लीजिए। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए बी। थीटा 0 है, उसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। फिर ये सबसे पहला केस हो गया। दूसरा केस हम क्या ले सकते हैं? थीटा लेते हैं 90 डिग्री। तो हमने ऑलरेडी ये एग्जाम्पल तो देख ही लिया है, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी विल बी ए बी cos 90, और cos 90 में जो होता है 0, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ऐसे इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। सिंपल सी बात है। एक और इस ले लेते हैं, थीटा को बोल देते हैं 180 डिग्री। तो ए डॉट बी वेक्टर की साइन करना भूलना नहीं जाना है। बहुत 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 सारे बच्चे जल्दबाजी में, खास करके जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तब आप एरो की साइन भूल जाते हैं और आधा मार्क गवा देते हैं। तो हमें तकेदारी रखनी है, हमें ख्याल रखना है कि ये मिस ना हो। और 180 की वैल्यू बच्चों होती है क्या होती है? -1। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स जो है वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर आपको पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स नहीं पता है, तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर हमने बताया था वेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, वहाँ पर हमने सारे टाइप्स को कैटेगराइज किया है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, ए डॉट बी इज बी डॉट ए। क्यों? चाहे मैं ए डॉट बी ओ ऐसे हमने डिफाइन किया है। अरे भाई इक्वल टू कहाँ हो गया? ए डॉट बी इज ए बी cos थीटा। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, बी ए cos थीटा। चाहे आप 5 × 3 करें या 3 × 5 करें, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ बी डॉट ए। तो इसका मतलब ये हमने प्रूव भी कर दिया। कौन सा लो है ये?
Yes, commutative law. Commutative law is followed for डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ लें तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा थीटा दोनों वेक्टर सेम ही है तो दोनों के बीच एंगल 0 हो जाएगा, तो cos 0 है जो 1 हो जाएगा, तो a into a विल बी a स्क्वायर, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक जो डेरिवेशन किया उसमें हमने बात कर ली, चाहे वो आई एफ डॉट आई एफ हो, चाहे वो जे एफ डॉट जे एफ हो, या फिर ए एफ डॉट ए एफ हो, तीनों यूनिट वेक्टर्स, आंसर मिलेगा 1, ठीक है। और अगर वही परपेंडिकुलर वाली बात हो, आई एफ डॉट जे एफ हो, जे एफ डॉट ए एफ हो, या ए एफ डॉट आई एफ हो, इसका उल्टा भी कम्यूटेटिव है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। और कोई प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या बाकी बची है या नहीं। यस, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो बच्चों, ए डॉट बी को हमने डिफाइन किया है ए बी cos थीटा, दो तरीके से हम इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे, दो छोटे छोटे चेंजेस करेंगे हम, कंसेप्ट समझना है हमें। इसको मैं लिख रहा हूँ बी cos थीटा, तो देखो ये मैग्नीट्यूड है बी का और ये cos ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन एंड द वेक्टर, तो ये क्या हो गया, वेक्टर ए इनटू कंपोनेंट ऑफ, तो ये जो है हमारा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं इसका कंक्लूजन कि ए डॉट बी इज the product of one of the vectors and the component of the other। भाई मैंने जनरलाइज क्यों कर दिया, तो आप में से कोई बोल सकता है कि भाई मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, आपने मी ओ ब्रैकेट में डाला है, मुझे वो मी नहीं, मुझे ए ज़्यादा पसंद है, तो ए ओ ब्रैकेट में डाल दो भाई साहब, आपको जो पसंद आए वो करो। ये क्या है, इट इज कंपोनेंट of vector A along vector B, तो A dot B is mean to, इसलिए मैंने जनरलाइज करके बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर्स इनटू द कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। एडिशन को इसमें जोड़ लेते हैं, एसोसिएटिव लो की बात करनी है। ए डॉट मान लीजिए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बताया गया है, तो वो हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या आप अपने आप से वेरीफाई करेंगे, इसमें हम ज़्यादा कुछ बताने वाले नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। Yeah, I guess we are done with the properties. Yes, तो हमें पता है स्केलर वेक्टर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो ऑल्सो, है ना। वो सब सिंपल से सिली सी बातें हैं, उसमें जाने की ज़रूरत, आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया है, मेरी इच्छा है कि हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और पहले क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात कर लेंगे, और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट्स और क्रॉस प्रोडक्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में हम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ख़त्म करने के बाद में ये बात कर लेंगे, है ना।
एक लास्ट बात बताना चाहूँगा, हम यहाँ पर खूब सारी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी मेहनत थोड़ी सी पसंद आ रही होगी। आपको कुछ करना नहीं है, बस आप वो बेल आइकन या लाइक शेयर बटन आप अगर प्रेस कर सकते हैं हमारे लिए, तो हमें बहुत 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 खुशी मिलेगी। और अगर आपके कोई फीडबैक से हम कहीं पर इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें कुछ और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हमें बता सकते हैं, है ना। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं और हम आप लोगों को जैसा मज़ा आ जाए, हम आप लोगों को जो पसंद आए, आप लोगों के लिए जो अच्छा है, ज़रूरी है, ऐसी ऐसी चीज़ें हम हमारे चैनल पे डालते हैं। हम ऑब्वियसली मीम्स डालते हैं, हम आपको पढ़ाई में हेल्पफुल हो सके ऐसी कुछ ना कुछ टिप्स डालते रहते हैं, है ना। तो आप हमारी इंस्टाग्राम चैनल जो है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ और यहाँ कहीं पर भी हो पाएगा तो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। और आखिरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर कहीं पे आपको परेशानी हो रही है, आपके पढ़ने में आपको क्लैरिटी नहीं है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको मन नहीं हो रहा है, तो भी हमारे सारे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। एक बार आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, तो हम हमारी बनती कोशिश करेंगे कि आपकी जो कुछ भी परेशानी है उसको जहाँ तक हम सॉल्व कर पाए करेंगे, ठीक है। चलिए फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।